और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है। इंटेलिजेंस के ज़राए ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है। एनआईए की मुंबई ब्रांच को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है, जिसमें सेंडर ने कहा कि उसके पास 20 किलो RDX यानी धमाका खेज मादा है। एजेंसी ईमेल भेजने वाले के IP एड्रेस समेत दीगर मालूमात की तलाश में मसरूफ है। तहकीकात जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला की रिहायशगाह पर बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों के जरिए पथराव और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीलबंद लिफाफे में मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं वज़ीर आला की रिहायशगाह के आसपास के तमाम CCTV फुटेज को महफूज रखने की भी हिदायत दी गई है। इस मामले की अगली समाअत 25 अप्रैल को होगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने रूसी हममनसब सरगेई लारोव से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के लीडरों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। रूस के वज़ीर ख़ारजा का ये 2 रोज़ा दौरा है। उनका ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई जारी है। यही वजह है कि उनका दौरा बहुत ख़ास समझा जा रहा है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को खबरदार किया है कि हिंदुस्तान ये न सोचे कि अगर चीन LAC पर तातुल पैदा करता है तो रूस उसकी मदद करेगा। ये बातें अमेरिका के नायब कौमी सलामती के मुशीर ने कही। अमेरिकी नायब NSA दिलीप सिंह बुध को हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात पर सख्त तबसरा किया। दिल्ली में खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ मीटिंग के बाद दिलीप सिंह ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाबंदियों के दरमियान कोई भी मुल्क रूस के मरकजी बैंकों के साथ मामलात को बरकरार रखे। दरहकीकत यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से हिंदुस्तान इसमें गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपना रहा है, जबकि अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाबंदियों में रूस का साथ दे और अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ वोट दे। बाइडन समेत तमाम लीडरों ने इस सिलसिले में PM मोदी से बातचीत की है। अब जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव दिल्ली में हैं, वो PM मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग के अलावा तिजारत पर भी बातचीत हो सकती है। तो ऐसे में दिलीप सिंह ने हिंदुस्तान को खबरदार किया है। Several days, a spate of foreigners have come to India. Firstly, Wang Yi of China, thereafter Lavrov of Russia, then the US National Security Advisor Dileep Singh and the British Foreign Secretary Elizabeth Truss, each with their own agendas. India is unlikely to bend. India has absolutely and totally demonstrated that it has a foreign policy of its own. We cannot have a foreign policy made in America or in the West. India will stand by its core interests and will continue to remain neutral and pursue its foreign policy as per its नेशनल इंटरेस्ट इन माइंड। मेरे असेसमेंट के मुताबिक, मेरे विचार से भारत का ये रुख संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है और भारत को इन शक्तियों के दबाव में आकर के अपनी तटस्थता के रुख को नहीं छोड़ना होगा। भारत को इस बात को इंश्योर करना होगा कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर और पूरे विश्व के हित के आधार पर करेगा। नए माली साल के पहले दिन आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मार झेल रहे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपये का इजाफा कर दिया है। गुज़श्ता माह 22 मार्च को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया था, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल गैस की कीमत अब 2253 रुपये हो गई है। पहले इसकी कीमत 2003 रुपये 50 पैसे थी। तो हर साल अभी 2 महीने पहले भी रेट बढ़ गया था, इस समय 250 के 300 के आसपास फिर रेट बढ़ गया। गरीब आदमी क्या करा जाए? हम रेट बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर हमारा आना जाना, फिर हम लोग तो वही रोड पे आ जाएंगे, भूखा मरेंगे। काफ़ी असर पड़ेगा, इसके बारे में तो काफ़ी असर पड़ेगा। इसमें तो गरीब आदमी कोई मुश्किल हो जाएगा जीना।
देख रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उनको खुद ही सोचना चाहिए, इतना महंगा नहीं करना चाहिए। फिलहाल मजदूर लोग जो है कैसे खाएंगे, भूखा रह जाएंगे। और सब कुछ को तो रेट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी को तनख्वाह कहाँ बढ़ रहे हैं, पैसे कहाँ बढ़ रहे हैं। इसमें हमारी तो यही राय है कि ये जो महंगाई उड़ रही है ये कम होना चाहिए। तो ये डीजल है, पेट्रोल है, सब पे रेट बढ़ रहा है, सिलेंडर पे भी बढ़ रहा है। और हम जो है समोसे काम करते हैं, समोसे ब्रेड का, तो इस चीज़ में महंगाई है, तेल फेल की, तो ये सब कम होना चाहिए ना। मान लो जो चीज़ हमारे को पहले मिलती थी 700 रुपये में, वही आज 1500-1700 मिल रही है, तो ये महंगाई है ना। बाकी ये चीज़ हमारी यही राय है कि ये कम होना चाहिए, जो पहले वाला रेट था वही रेट में आना चाहिए। माली साल 2022-23 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ कई उसूल भी बदल गए हैं। इनका असर हमारी आमदनी, अखराजात और सरमायाकारी पर पड़ेगा। आज से जिन मुलाजमीन ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं, उन्हें सूद पर इनकम टैक्स अदा करना होगा। अगर आपने पहली बार सस्ता घर खरीदा है तो अदाशुदा सूद पर सेक्शन EEA उसी के तहत 1,50,000 की इजाफी कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। नए माली साल में सेहत की देखभाल भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि कुछ दवाओं की कीमतों में जबरदस्त इजाफा किया गया है। पैन को आधार से जोड़ने में नाकामी पर आज से जुर्माना आयद किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर सफर करना भी आज से महंगा हो गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए का इजाफा कर दिया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान तलबा से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने वालिदैन से कहा कि अपने सपने बच्चों पर न थोपें। वहीं बच्चों को पीएम ने हिदायत दी कि हौसला अफजाई के लिए कोई इंजेक्शन नहीं होता, आप खुद को जानकर ही मोटिवेट हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए, उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। बार बार किसी को एक जाके मत कहो यार मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है। फिर आपके अंदर एक ऐसी वीकनेस पैदा होगी कि हर बार आप सिंपैथी चाहेंगे। फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पास बैठे हैं, जरा मुझे पुचकारे पुलकारे, समय में जरा उत्साहित करे, मेरा लालन पालन करे। तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे। और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपैथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। है जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा, मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा, ये विश्वास पैदा किया। कभी कभी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अनुषा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से है। कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में ये विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है। मेरा बड़ा सिंपल सा मत है, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए। आप इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, जो इस वर्तमान को आत्मसात कर पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। राजधानी भोपाल से 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने जराइम पेशा अनासर और दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है।
रियासतगीर सतह पर जहां आज से सभी किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से अल सफा तंजीम के 3 दहशतगर्दों की राजस्थान पुलिस के जरिए गिरफ्तारी किए जाने के बाद MP ATS और रियासती पुलिस को और मुस्तैद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो भी दहशतगर्द तंजीम सर उठाएगी उसका फन कुचल दिया जाएगा। सिमी का नेटवर्क हो, चाहे JNB हो, चाहे PFI हो और चाहे यह संगठन हो, ये कोई भी मध्य प्रदेश में सर उठाने की कोशिश न करे, सबके फंड कुचले जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए कहीं और ठिकाने ढूंढें। कानपुर के कदवाई नगर में रहने वाले शकील ने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगा रखा है। शकील का इल्जाम है कि इस वजह से मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी उससे नाराज हैं। कई बार पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। शकील के मुताबिक उन्हें मुबीना तौर पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। शकील ने इस सिलसिले में कदवाई नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था, तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनको जलन हो गई, और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे BJP के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग, और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। उनका ये कहना है कि भाई सारे मुस्लिम जब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो तुम BJP का साथ क्यों दे रहे हो, उनका ये मानना है। जबकि मैं 2013 से BJP का समर्थक हूँ और मुझे मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। मैं शुरू से उनको लाइक करता रहा हूँ और अभी तक लाइक करूंगा हमेशा। थाने में गए थे और वहाँ पे मैंने एक FIR करी, उन्होंने FIR लिखी। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से हमको बोला कि हम आप पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत होगा उसके लिए हम देखेंगे। मेरे पापा ने बाहर मतलब उनसे 2-4 बार ऐसे बोला, तो उन्होंने लड़ने लगे वो। और एक दिन मेरे पापा ने ऊपर भाजपा का मतलब वो लगाया था झंडा ऊपर, तो फिर वो लड़ने लगे उस पर और उन्होंने हटाकर फेंक दिया उस झंडे को। क्या लगता है आप लोग को डर बना रहता है घर में रहने? हाँ, डर बना रहता है और सब मतलब घर में बातें भी चलती कि कहीं वो लोग कुछ कर ना दे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के